हरियाणा जी के वीर देवेंद्र रोहिला 1857 की क्रांति में हरियाणा का योगदान, कारण व क्रांतिकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह कब हुए? आपको जानकारी है कि हरियाणा में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे फैल रहा था और उसके खिलाफ विद्रोह भी हुए। 1814 में 1814 में जींद का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडिडेट्स, आपको वो 3 या 4 ऑप्शन या मैच के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। 1814 में जींद का विद्रोह और नेतृत्व किया प्रताप सिंह ने। 1818 में छछरौली का विद्रोह, नेतृत्व किया जोधा सिंह ने। 1818 में रानिया का विद्रोह जाबित खान ने। 1824 में किसान विद्रोह सूरजमल के नेतृत्व में। 1835 में बनावली विद्रोह गुलाब सिंह के नेतृत्व में। 1857 में नसीबपुर नारनौल का विद्रोह राव तुलाराम के नेतृत्व में। इसमें से किस तरह से क्वेश्चन वह पूछ सकता है? वह पूछ सकता है कि इनको क्रम में लगाइए समय के हिसाब से, 1814, 1800 क्रम में लगाइए। इस तरह से वह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें आप क्रम से लगाइए कि 1814 पहले जो हुआ, फिर 1818, 1824, 1835, या फिर जींद का विद्रोह, इसको आप मैच ऑफ द जींद का विद्रोह, ठीक है, प्रताप सिंह, छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह और रानिया का विद्रोह। इस तरह से आपसे वो पूछ सकता है कि इनको मैच कीजिए। बनावली का विद्रोह, आगे चलें। इसमें है 1843 में और भी विद्रोह हरियाणा में हुए। 1843 में कैथल का विद्रोह, 1843 में कैथल का विद्रोह गुलाब सिंह और साहिब कौर के नेतृत्व में। 1845 में लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह के नेतृत्व में। 1819 ईस्वी में कंपनी ने प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर रेजिडेंट नामक अधिकारी को राजनीतिक शक्ति हरियाणा में प्रदान कर दिया। 1819 में रेजिडेंट बना दिया हरियाणा का, कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और हरियाणा को उसने 3 जो है क्षेत्रों में बांट दिया। नेक्स्ट, 1835 में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया और इसका केंद्र किसको बना दिया? आगरा को, 1835 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीनी गई रियासतें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा में कौन कौन सी रियासतें छीनी गई, क्योंकि रियासतें छीन कर ही अंग्रेजी साम्राज्य अपने आप को विस्तृत कर रहा था। छछरौली की रियासत 1818 में, क्या कारण क्या था? रानी रामकौर की योग्यता और जोधा सिंह का हस्तक्षेप, वो कारण भी बताते थे। और रानिया 1818 में नवाब जबीत खान द्वारा विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। अम्बाला 1824 राजा गुरबख्श सिंह की विधवा सरदारनी दया कौर की मृत्यु। थानेसर 1832 में राजा जमीयत सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु। यदि बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती थी तो अंग्रेज कहते थे कि यह अंग्रेजी राज्य का हिस्सा अब बन जाएगा। कैथल 1834 में भाई उदय सिंह की भी बिना उत्तराधिकारी के डेथ हो गई थी। लाडवा में 1845 राजा अजीत सिंह द्वारा विद्रोह। ये रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हरियाणा में छीन ली गई थी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट्स, 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सर्जियन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। दौलत राव सिंधिया ये महाराष्ट्र के, और इन्होंने सर्जियन गांव की संधि के तहत 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। 1789 से 1794 तक दिल्ली एवं हरियाणा को महादजी सिंधिया का एकाधिकार रहा। दिल्ली पर और हरियाणा पर, ये भी महाराष्ट्र के थे, महादजी सिंधिया का अधिकार रहा। और महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद किसका एकाधिकार हो गया? दौलत राव सिंधिया। और दौलत राव सिंधिया ने 1803 में इसको कंपनी शासन को सौंप दिया। फर्रुखनगर के नवाब तथा बल्लभगढ़ के राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी जागीर दे दी गई।
फैजल खान को पटौदी का परगना और अहमद बख्श खान को लोहारू तथा फिरोजपुर झिरका के परगने राजा तेज सिंह सॉरी, ठीक है, और रेवाड़ी प्रज्ञा के इस्तेमाल की जो है 87 गांव दे दिए गए। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रोहतक जिला में खरखोदा बिसारत अली रिसालदार, सांपला साबर खान किसान, दुजाना हसन अली मुख्य सामंत, दादरी बहादुर सिंह मुख्य सामंत, झज्जर अब्दुल रहमान मुख्य सामंत। ये आपसे पूछ सकता है कि रोहतक में खरखोदा, सांपला, दुजाना, दादरी और झज्जर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट गुड़गांव में 1857 की क्रांति का नेतृत्व गुड़गांव में कौन कर रहा था? मेवात में सदरुद्दीन किसान, अहिरवाल में राव तुलाराम मुख्य सामंत, पलवल में गफूर अली व्यापारी, हरसुख राय किसान, ठीक है, गफूर अली व्यापारी और हरसुख राय किसान, फरीदाबाद थानू सिंह किसान, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह मुख्य सामंत, ये विद्रोह कर रहे थे। पटौदी अकबर अली सामंत, फर्रुख नगर अहमद अली व गुलाम मोहम्मद, ये गुड़गांव में जो है क्रांति का नेतृत्व कर। पानीपत में इमाम अली कलंदर मौलवी और हिसार में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? भट्टू में मोहम्मद आजमी सरकारी कर्मचारी, हांसी में हुकुमचंद सरकारी कर्मचारी, रानिया में नूर मोहम्मद खान मुख्य सामंत, लोहारू में अमीनुद्दीन मुख्य सामंत, अंबाला में, ठीक है, रोपड़ के मोहन सिंह, अंबाला में रोपड़ में मोहन सिंह जो है क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति की हरियाणा में क्या क्या प्रभाव पड़े? 1858 के चार्टर के एक्ट के तहत हरियाणा को उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि आगरा इसका मुख्यालय था, वहां से हटाकर इसको पंजाब में विलय कर दिया गया। कहाँ पर? पंजाब में। और पंजाब से हम 1966 में अलग हुए। हरियाणा को 2 डिवीजनों में बांट दिया गया, एक डिवीजन दिल्ली तथा एक हिसार थी, और डिवीजन के मुख्य अधिकारी कमिश्नर को पूरी शक्तियां प्रदान की गई। हरियाणा 1858 में हरियाणा को 2 डिवीजनों में बांट दिया था, एक तो दिल्ली थी और एक हिसार थी। गुरुग्राम, पानीपत, दिल्ली जिलों को दिल्ली डिवीजन में गुरुग्राम, पानीपत और दिल्ली, और दिल्ली डिवीजन में रोहतक, हिसार और सिरसा को हिसार डिवीजन में शामिल कर लिया गया। और अंग्रेज समर्थक रियासतें भी थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ अंग्रेज समर्थक लोग नहीं थे। यहाँ अंग्रेज समर्थक लोहारू, छछरौली, कलसिया, पटौदी, कुंजपुरा, दुजाना, करनाल, सांपला, ये अंग्रेज समर्थक रियासतें थी। और 1857 की क्रांति के विभिन्न नेता कौन कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। राव तुलाराम अहिरवाल, मोहन सिंह रोपड़, हुकुमचंद हांसी, सदरुद्दीन मेवात, बहादुर सिंह दादरी, गफूर अली पलवल, नाहर सिंह बल्लभगढ़, साबिर खान सांपला, मोहम्मद अजीम भट्टू से। तो इस तरह से हमारा ये जो है चैप्टर पूरा होता है। 1857 की क्रांति के नेता, 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के परिणाम, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे, चाहे वह पेपर एसएससी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे सीईटी का हो, एचएसएससी का हो। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल देवेंद्र रोहिला।